हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका एमएसटी सीईटी 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यूज। आई होप कि आपने हमारा डेली टारगेट जो हम सीईटी का आपको दे रहे हैं, मतलब डेली टारगेट नहीं बट चैप्टर वाइज जो टारगेट सीरीज हमने स्टार्ट की है, आप वो फॉलो कर रहे हैं। तो चैप्टर 3 का टारगेट मैंने आपको दिया था और स्टार्ट करने के लिए बोला था। एंड आज जो मैं एमसीक्यूज कराने वाली हूँ ये है आपके पार्ट 1 एमसीक्यूज। इस चैप्टर के मैं 3 पार्ट्स में एमसीक्यू कराने वाली हूँ, एक आज, फिर एक परसों और फिर उसके बाद। तो उस हिसाब से एक एक दिन के टाइम पीरियड पे आपको एक एक एमसीक्यू का वीडियो मिल जाएगा। तो साथ ही साथ अब अपना टारगेट प्लीज अच्छे से सिंसियरली फॉलो करो। जब चैप्टर खत्म होगा तब तक एमसीक्यूज भी खत्म हो जाएंगे और चैप्टर 2 का मेंटी क्विज मुझे पता है बाकी है, तो मैं भी मेंटी क्विज लेकर आने वाली हूँ, अजय सर भी मेंटी क्विज लेकर आने वाले हैं चैप्टर 2 का। तो डोंट वरी, हमको याद है, हम बस वेट कर रहे हैं थोड़ा सा उसका क्वेश्चन वगैरह सेट हो जाए एंड देन विल ब्रिंग द मेंटी क्विज। और उसके साथ साथ अनअकैडमी पे मेरे जो फ्री सेशंस होते हैं 2022 के सीईटी के, उसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, प्लीज इसको ध्यान से सुनना। हेलो लर्नर्स, सो आई नो कि आपको आपके एमएसटी सीईटी 2022 की प्रिपरेशन को लेकर अब डर लग रहा है। मैम हमने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है, अब हम प्रिपेयर कैसे करें? बट नॉट टू वरी, क्योंकि मेरे पास आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन है। एज यू आर ऑलरेडी अवेयर कि अनअकैडमी पूरे इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट एंट्रेंस प्रिपरेशन कैटेगरी माना जाता है और अब अनअकैडमी ने आपकी एमएसटी सीईटी की प्रिपरेशन कैटेगरी ओपन की है, जहां पर आपकी सीईटी की तैयारी अब परफेक्ट तरीके से होगी। मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सारे बायोलॉजी के स्पेशल क्लासेस लेने वाली हूँ, जो ऑलरेडी मैं ले रही हूँ। 4 चैप्टर्स अपने खत्म हो चुके हैं क्लास 12th के, एक चैप्टर अपना खत्म हो चुका है क्लास 11th का, और ऐसे ही बहुत सारे चैप्टर्स चल रहे हैं। तो मेरे सारे फ्री क्लासेस अटेंड करने के लिए आपको मेरी प्रोफाइल लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। तो डिस्क्रिप्शन चेक करो, मेरी प्रोफाइल लिंक पे मुझे फॉलो करो, ताकि आपको अमेजिंग फ्री लेक्चर्स और स्पेशल क्लासेस मिल सके अटेंड करने। यहाँ पर देखो आपको क्या क्या मिलने वाला है। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं, आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाले हैं, ताकि आपका कोई भी टॉपिक अब पीछे ना रह जाए। आपको अमेजिंग क्रैश कोर्स मिलेगा, प्लस आपको लाइव स्पेशल क्लासेस में टिप्स एंड स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप अपने एमएसटी सीईटी के स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं। और ये सब कुछ आपको स्पेसिफिकली मिल रहा है एकदम अफोर्डेबल प्राइस में, प्लस बहुत सारे स्पेशल फ्री क्लासेस। आपको बस करना क्या है, आपको मेरा कोड यूज करना है ANJ10, ताकि आप अपने स्पेशल क्लासेस अटेंड कर सकें। लक्ष्य बैच ऑलरेडी 5 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर आपको अमेजिंग कोर्सेज, रिवीजन, फुल लेंथ टेस्ट और अनलिमिटेड रिकॉर्डेड कंटेंट मिल रहा है बाय अनअकैडमी के रेप्यूटेड टीचर्स के साथ। सो ज्वाइन मी ऑन अनअकैडमी। आपको डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी गई है मेरे स्पेशल क्लासेस की और मेरे प्रोफाइल की। आओ सीईटी में टॉप करेंगे और एकदम खुशी खुशी पढ़ेंगे। सो सी यू ऑन अनअकैडमी। थैंक यू। राइट, सो प्लीज डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना, वहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और सीईटी की बुक्स या नीट की बुक्स अभी तक आपने परचेस नहीं की है तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इन शॉर्ट हर चीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। सो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करो, टेलीग्राम की लिंक, वन शॉट की लिंक, बुक्स की लिंक, अनअकैडमी के सेशंस की लिंक, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको 20 सेकेंड्स दूंगी एक क्वेश्चन के लिए। आपको वीडियो पॉज करना है, क्वेश्चन नंबर 1 उसका आंसर लिखना है। ऐसे टोटल 23 क्वेश्चंस हैं। टोटल 23 क्वेश्चंस के आंसर आपको लिख के भी कमेंट करना है। तो कमेंट सेक्शन ऐसे बड़ा बड़ा भर जाना चाहिए। ओके चलो, ऑल द बेस्ट। दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, अब देखो यहाँ पे हमको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। During dihybrid cross, the ratio of yellow, green and round wrinkled in F2 generation is। अभी डायहाइब्रिड क्रॉस याद करो, आपको कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं? 9:3:3:1। यानी ये जो 9 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये होते हैं आपके येलो राउंड। ये जो 3 ऑफस्प्रिंग्स होते हैं ये होते हैं आपके येलो रिंकल्ड। ये जो आपके येलो, ग्रीन एंड राउंड रिंकल्ड। ओके, फिर यहाँ पे ये जो 3 ऑफस्प्रिंग्स आपको मिलते हैं ये होते हैं आपके ग्रीन राउंड, और ये जो ऑफस्प्रिंग होता है आपका ये होता है, ये देखो ये होता है आपका ग्रीन रिंकल्ड। तो आपको येलो और ग्रीन का रेशियो देखना है। ये देखो ये आपका येलो है, ये आपका येलो है। सो 9 + 3 कितना होता है? कैपिटल Y मतलब क्या होता है? येलो। तो 9 + 3 मतलब 12 ऑफस्प्रिंग्स आपको मिले हैं येलो के। ओके, और ग्रीन देखो, ग्रीन कितना है आपके पास? ये 3 + ये 1, तो 3 + 1 आपको 4 ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं ग्रीन कलर के। ओके, यानी 12:4 ये ग्रीन कलर के हैं। तो 12/4 करो, कितना आएगा वैल्यू?
4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो इसका रेशियो आपको मिला 3। आपको रेशियो किसका पूछा है? येलो इज टू ग्रीन एंड राउंड इज टू रिंकल्ड का रेशियो पूछा है। तो येलो इज टू ग्रीन का रेशियो अपने को कितना मिला? 3:1। येलो 3 और ग्रीन 1। कैसे निकाला मैंने? येलो फ्लावर्स काउंट किए और ग्रीन फ्लावर्स काउंट किए, तो येलो को एक साथ ऐड किया, ग्रीन को एक साथ ऐड किया, ठीक है। सो मुझे इधर पे 4 मिला। 12/4 कितना हो जाता है? 3 हो जाता है, ठीक है। ओके, 3:1 हो जाता है। अब नेक्स्ट राउंड और रिंकल्ड काउंट करो, तो देखो टोटल राउंड, अब सिर्फ आर वाला देखो, ये आपके 9 राउंड है और ये आपके 3 राउंड है। तो राउंड के लिए आपके पास 9 + 3 अगेन 12, और रिंकल्ड काउंट करो, ये आपके रिंकल्ड है और ये आपका रिंकल्ड है, सो 3 + 1। तो रिंकल्ड के लिए 3 + 1 अगेन आपको कितना वैल्यू मिला? 4। तो आपको रेशियो किसका पूछा है? राउंड इज टू रिंकल्ड का। तो राउंड इज टू रिंकल्ड का रेशियो क्या आएगा? राउंड इज टू रिंकल्ड यानी 12:4, देयरफॉर 12/4 कितना होता है? 3:1। समझ में आया सबको ये क्वेश्चन? तो राउंड और रिंकल्ड का रेशियो क्या आएगा? 3:1। तो दोनों का रेशियो कॉमन आ रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? जल्दी से नोट डाउन करो, आपको पूरा 23 क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करके बताना है। सो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बी। नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। हाँ, अब स्टार्ट होता है, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, वीडियो को पॉज करके आंसर लिखो। हाँ, द जीन विच कोड्स फॉर अ कंप्लीट फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड दैट फुल्ली एक्सप्रेसेस इटसेल्फ। कौन सा ऐसा जीन है जो खुद को पूरा एक्सप्रेस करता है? कौन सा जीन है? लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से डोमिनेंट जीन होना चाहिए, क्योंकि रिसेसिव जीन तो खुद को एक्सप्रेस करेगा नहीं। कॉम्प्लीमेंट्री जीन मतलब क्या होता है? ये एक ऐसी जीन होती है जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती है। हमने मेंडल के एक्सपेरिमेंट में ये नहीं पढ़ा है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री जीन क्या होती है? जो मतलब कॉम्प्लीमेंट्री जीन जो 2 अलग अलग क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट होती है, और सप्लीमेंट्री जीन टोटली नॉन अलीलिक पेयर्स है, मतलब हाइट वाला क्रोमोसोम कलर वाले क्रोमोसोम के साथ, ये दोनों मिसमैच पेयर है, तो ये सप्लीमेंट्री जीन होता है। इसके बारे में भी हमने नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ रिसेसिव जीन और डोमिनेंट जीन के बारे में पढ़ा है, और सीईटी में वही क्वेश्चंस आते हैं जो हम टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं। सो आपका कौन सा जीन फुल्ली एक्सप्रेस होगा? डोमिनेंट जीन। फिर भी मैंने आपको ये दोनों एक्सप्लेन कर दिए। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। इन मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस phenotypic ratio in F2 generation is 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में अपना phenotypic ratio क्या होता है? 3:1। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन F1 जनरेशन? देखो, समझो कोई भी एक रैंडम पेरेंट का एग्जांपल ले लो, ये आपके पेरेंट्स हैं, आपने इसका गैमेट बनाया, तो यहाँ से एक गैमेट बना, यहाँ से एक गैमेट बना, और ये बना आपका F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में आपको हाइब्रिड मिलता है। अब इसका जब आप सेल्फिंग करते हो, जब आप F1 जनरेशन में आपको हाइब्रिड मिला है, अब जब आप F1 का सेल्फिंग करते हो तो कैपिटल T स्मॉल t इंटू कैपिटल T स्मॉल t, तो आपको कितने टाइप का गैमेट मिलता है? नंबर ऑफ गैमेट के लिए हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? 2:n। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर्स, नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर्स। तो इधर पे कितने हाइब्रिड पेयर हैं? 1, तो 2:1 म्हणजे 2, आपको 2 टाइप के गैमेट मिलेंगे। कौन सा गैमेट मिलेगा? इधर पे आपको मिलेगा एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी, और सेम इधर पे भी एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। तो आपको 2 टाइप के गैमेट मिल रहे हैं फ्रॉम 1 पेरेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन F1 जनरेशन? सो F1 जनरेशन में कितने टाइप के गैमेट बने? 2 टाइप के गैमेट बने, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। आपको नंबर नहीं पूछा है, आपको टाइप पूछा है। सो कितने टाइप के गैमेट्स बने? 2 टाइप के। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इन अ क्रॉस बिटवीन टॉल हेट्रोजाइगस पी प्लांट। चलो टाइम स्टार्ट्स नाउ। समझो आपने एक टॉल हेट्रोजाइगस प्लांट लिया है, टॉल है और हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस यानी हाइब्रिड है, यानी एक कैपिटल अलील है, एक स्मॉल अलील है। क्रॉस बिटवीन टॉल हेट्रोजाइगस पी प्लांट, व्हाट वुड बी द फिनोटिपिक रेशियो इन द F1 जनरेशन? ओके, तो क्या बोला गया आपको? इन अ क्रॉस बिटवीन टॉल हेट्रोजाइगस पी प्लांट, आपने ऐसा क्रॉस किया तो आपको F1 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या देखने को मिलेगा बेटा? यस, 3:1, यानी कि आपने F2 जनरेशन ऑब्टेन किया है डायरेक्टली। समझ में आ रही है बात? देखो, नॉर्मली हम प्योर प्लांट्स लेते हैं, फिर इसका F1 बनाते हैं और फिर इससे F2 निकालते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया? हमने इसको ही F1 पकड़ा है, मतलब ये हमारे पेरेंट्स हैं,
ठीक है, ये हमारे पेरेंट्स हैं। अब आप इसका गैमेट बनाओ, तो इसका गैमेट क्या बनेगा, इधर पे कैपिटल टी आएगा, इधर पे स्मॉल टी आएगा, इधर पे कैपिटल टी आएगा, इधर पे स्मॉल टी आएगा, और फिर इसका ऑफस्प्रिंग्स निकालो। तो यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी, यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हो जाएगा आपका F1 जनरेशन, क्योंकि आपका ओरिजिनल पेरेंट ही आपने प्योर नहीं लिया। हम जब प्योर पेरेंट लेते हैं तो हमको F1 जनरेशन में एक ही हाइब्रिड मिलता है। जब हम हाइब्रिड पेरेंट्स लेते हैं, यहाँ पे हमने कौन से पेरेंट लिए हैं, हाइब्रिड पेरेंट्स, तो अपने को F1 जनरेशन में क्या रेशियो देखने को मिलता है, 1:2:1, ये जीनोटिपिक रेशियो है। और इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा, दिखने में ये तीनों प्लांट्स कैसे हैं, टॉल है, क्योंकि तीनों के पास कैपिटल टी है, और ये वाला प्लांट स्मॉल है, सो टॉल इज टू डॉर्फ, यानी कि 3:1 का रेशियो फॉलो हो रहा है। इज दिस क्लियर? अगर आपने प्योर पेरेंट्स लिए तो आपको F1 जनरेशन में ये देखने मिलता है, अगर आपने हाइब्रिड पेरेंट्स लिए हैं तो आपका F1 जनरेशन का रेशियो 3:1 आएगा। फिनोटिपिक रेशियो पूछा ना हाइब्रिड पेरेंट्स का, ओके। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, ये आपका PYQ क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन पहले आ चुका है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, so identify a cross in which 1/4 of the offsprings phenotypically express recessive trait। आपको क्या बोला गया है कि आपके पास जितने भी ऑफस्प्रिंग्स हैं उसमें से 1/4 यानी कि 25% ऑफस्प्रिंग कैसा होना चाहिए, रिसेसिव होना चाहिए, ओके। अगर आप इसको क्रॉस करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर के साथ कैपिटल आर और कैपिटल आर के साथ स्मॉल आर, यानी कि यहाँ पे दिखने में फिनोटिपिकली दिखने में हमको एक ऐसा ऑफस्प्रिंग मिलेगा, एक ऐसा मिलेगा, तो दोनों क्या है, डोमिनेंट है, मतलब दोनों कैपिटल ही है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। ये वाला चेक करो, ये आपको कैपिटल मिलेगा और ये आपको रिसेसिव मिलेगा, यानी कि यहाँ पे एक डोमिनेंट मिल रहा है, एक रिसेसिव मिल रहा है, लेकिन ये तो 50% हो गया है ना, हमको तो 25% चाहिए, 1/4, ओके। अब इधर पे ये क्रॉस करो, ये क्रॉस करोगे तो आपको तो सिर्फ पूरा का पूरा 100% ऑफस्प्रिंग मिलने वाला है। और जब आप यहाँ पे क्रॉस करोगे तो आपको यहाँ पे पहले एक प्योर डोमिनेंट मिलेगा, आपको दो आपको क्या मिलेंगे, इधर पे हाइब्रिड डोमिनेंट मिलेंगे, ये देखो तो आपको हाइब्रिड डोमिनेंट मिल रहे हैं, और लास्ट में आपको एक प्योर रिसेसिव मिलेगा। तो ये 1, ये 2, ये 1, तो ये 25%, ये वाला 1 म्हणजे 25%, ओके, ये वाला 2 म्हणजे 50%, 25 + 25, और ये वाला 25%। तो आपको क्या पूछा था, आपके पास टोटल 4 ऑफस्प्रिंग है, इधर 4 ऑफस्प्रिंग बने ना, 1 2 3 4, तो 4 ऑफस्प्रिंग में से एक रिसेसिव होना चाहिए, तो उसके लिए कौन सा जीनोटाइप आएगा, ये वाला, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, when time starts now, when dominant AA and recessive AA is crossed। अभी इसका आंसर आपको आना चाहिए, बहुत इजी है। जब आप एक डोमिनेंट A को एक रिसेसिव A के साथ क्रॉस करते हो तो आपको जो F1 जनरेशन मिलता है उसमें हाइब्रिड देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है, हाइब्रिड। तो ना तो ये अपने डोमिनेंट पेरेंट के जैसा है कंप्लीटली, इसका जीनोटाइप ना तो डोमिनेंट पेरेंट के जैसा है ना तो रिसेसिव पेरेंट के जैसा है, सिर्फ दिखने में ये डोमिनेंट पेरेंट के जैसा है। तो what will be the percentage ratio of the hybrid showing the parental genotype? ये अपना जो हाइब्रिड फॉर्म हुआ है ये कितना परसेंटेज अपने पेरेंट्स के जैसा रेशियो दिखा रहा है, 0%, क्योंकि ना तो ये डोमिनेंट पेरेंट के जैसा इसका जीनोटाइप है और ना रिसेसिव पेरेंट के जैसा। अगर इधर फिनोटाइप बोला होता तो हम 100% बोलते, अगर फिनोटाइप बोला होता तो 100% बोलते, क्योंकि जैसा आपका ये ऑफस्प्रिंग दिखाई दे रहा है वैसा ही आपका ये, मतलब डोमिनेंट कैरेक्टर ही एक्सप्रेस होता है। लेकिन आपको इधर क्या पूछा है, जीनोटाइप पूछा है, तो आपका ये जो हाइब्रिड है, आपका ये जो हाइब्रिड है इसका जीनोटाइप किसी भी पेरेंट से मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये हाइब्रिड है, सो 0%, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हाँ, टाइम स्टार्ट्स नाउ, ऑल द बेस्ट। और ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा सीईटी में, ठीक है। पॉज कर करके आंसर लिखते जाओ, सिर्फ वीडियो को आंख बंद करके मत देखो, ओके। आपके पास 190 टोटल ग्रेन्स है, ओके। इसमें से 190 ग्रेन्स ऑफ जवार फ्रॉम सिंगल प्लांट व्हेन सोन दे प्रोड्यूस 140 टॉल। आपको 140 टॉल प्लांट्स मिले हैं और 50 डॉर्फ प्लांट्स मिले हैं, ठीक है। तो द जीनोटाइप ऑफ दीज ऑफस्प्रिंग्स में बी, अभी देखो 140 टॉल और 50 डॉर्फ है, दोनों का रेशियो निकालो, 140/50 डिवाइड करो, 0 0 कट,
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 बच गया, ठीक है। तो ये देखो ऐसा 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 4 बच गया, 4 के आगे 0 लगाया तो 2 के आगे डेसिमल आ जाएगा, सो 5 8 जा 40, 0 0, तो 2.8। और जब भी आपका डेसिमल के बाद का नंबर 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इधर पे +1 करते हैं और इसको सीधा हम राउंड फिगर 3 काउंट कर लेते हैं, 2.8 को हम 3 काउंट कर लेंगे। तो इधर पे रेशियो क्या आ रहा है, टॉल इज टू ड्वार्फ का रेशियो क्या आ रहा है, 3:1। और 3:1 रेशियो अपने को किधर देखने को मिलता है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस में। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का अगर आप इसका जीनोटिपिक रेशियो निकालो तो ड्वार्फ 50 है ना, मतलब ये समझो 1 है, और ये 140 में से आपका 25% ऑफ स्प्रिंग्स कैसे होंगे, टॉल होंगे, प्योर टॉल होंगे, ठीक है। बाकी के बचे 50% ऑफ स्प्रिंग्स कैसे होंगे, आपके हाइब्रिड टॉल होंगे। और ये जो 50% है, मतलब ये जो आपका 25% है, ये आपका रिसेसिव होगा। यस, तो करेक्ट जीनोटाइप इज ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो आपको जो रेशियो मिला है ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है। किसका रेशियो है ये, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का। और मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो अगर ये है तो जीनोटिपिक रेशियो ऑटोमेटिकली 1:2:1 आता है। और 1:2:1 के हिसाब से सिर्फ ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। Which of the following cross will produce terminal flower in garden P? अब याद करो, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, एक्सियल फ्लावर, मतलब साइड साइड में फ्लावर्स ग्रो होने चाहिए, दिस इज योर डोमिनेंट कैरेक्टर। ओके, और रिसेसिव कैरेक्टर क्या है, टर्मिनल फ्लावर, यानी कि प्लांट के ऐसे टॉप पे फ्लावर आ जाता है, दिस इज रिसेसिव कैरेक्टर। तो कौन से केस में हमको टर्मिनल फ्लावर मिलेगा? यस, देखो इधर पे तो आपको सिर्फ डोमिनेंट मिलने वाला है, इससे कैपिटल है, इससे कैपिटल है स्मॉल है, तो इधर पे तो बिल्कुल भी चांस नहीं बनता, इधर सिर्फ डोमिनेंट मिलेगा। इधर पे देखो, इधर पे आपको कैपिटल है स्मॉल है, ओके, फिर ये सेम मिलने वाला है। हाँ, इधर पे एक ऑप्शन क्या हो सकता है, कैपिटल है स्मॉल है। सो आपको 4 ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, जिसमें से आपको एक ऑफस्प्रिंग कैसा मिलेगा, रिसेसिव मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी देखो, इधर पे भी नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों डोमिनेंट अलील बनाने वाला है, एक कैपिटल ए बनाएगा, एक कैपिटल ए स्मॉल ए बनाएगा, सो ये भी नहीं आएगा। और ऑप्शन नंबर डी देखो, ये तो सिर्फ एक ही अलील बनाएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए, सो ये भी नहीं आएगा। सो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपको क्या पूछा गया है, टर्मिनल फ्लावर चाहिए, यानी कि स्मॉल ए चाहिए, और इधर पे अपने को स्मॉल ए मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। When homozygous dominant parent is crossed with heterozygous parent, हमने एक होमोजाइगस डोमिनेंट पेरेंट लिया, इसको हमने एक हेट्रोजाइगस पेरेंट के साथ क्रॉस किया, हेट्रोजाइगस मतलब हाइब्रिड, तो द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विथ डिफरेंट फिनोटाइप देन आइदर ऑफ द पेरेंट इज, देखो आपको इसका जो ऑफस्प्रिंग मिल रहा है, इधर से एक गैमेट आया, इधर से 2 गैमेट आए, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो एक बार आपका टी इसके साथ फ्यूज हुआ और एक बार आपका टी इसके साथ फ्यूज हुआ, तो आपको फिनोटिपिकली ये ऑफस्प्रिंग कैसा दिखाई दे रहा है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, ठीक है। सो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफस्प्रिंग्स विथ डिफरेंट फिनोटाइप देन द पेरेंट। यहाँ पे आपका ये जो दोनों भी ऑफस्प्रिंग है, ये दोनों आपके पेरेंट से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो आपको एक भी ऑफस्प्रिंग डिफरेंट फिनोटाइप का दिखाई दिया क्या, नहीं दिखाई दिया। यहाँ पे आपको रिसेसिव फिनोटाइप दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये वाला इससे मैच कर रहा है और ये वाला फिनोटाइप इससे मैच कर रहा है, सो डिफरेंट फिनोटाइप नहीं दिखाई दे रहा। सो आंसर क्या आएगा, 0%। ओके, एक्सीलेंट, जिनको ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो अ प्लांट इज हेट्रोजाइगस फॉर टॉलनेस, समझो कोई प्लांट है वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ स्मॉल टी गैमेट फर्टिलाइजिंग आइदर कैपिटल टी और स्मॉल टी इज, तो और आपके पास एक स्मॉल टी है, ओके, तो ये स्मॉल टी कैपिटल टी के साथ और स्मॉल टी के साथ फर्टिलाइज करने के चांसेस क्या है, 50-50%। एक बार ये कैपिटल टी के साथ क्रॉस करेगा या तो ये स्मॉल टी के साथ क्रॉस करेगा, और 50% मतलब कितना होता है, हाफ, ओके। 100% मतलब कितना होता है, 1, और 75% मतलब कितना होता है, 1/3, और 25% मतलब कितना होता है, 1/4। सो 50% मतलब हाफ, ऑप्शन नंबर बी। एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
What type of gametes will be formed by genotype capital R small r capital Y small y? टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखो मैं आपको एक मेथड बता रही हूँ, फोक लाइन मेथड, गैमेट्स कैसे बनाना है। आपका कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है, ठीक है। तो आप क्या करो, एक बार इधर कैपिटल आर लिख दो, एक बार इधर स्मॉल आर लिख दो। तो एक बार आपका कैपिटल आर किसके साथ जाएगा, एक बार ये जाएगा कैपिटल वाई के साथ, एक बार ये जाएगा स्मॉल वाई के साथ, और यहाँ पर एक बार ये जाएगा कैपिटल वाई के साथ, एक बार ये जाएगा स्मॉल वाई के साथ। तो आपको कौन सा गैमेट मिलेगा, पहले आपको ये गैमेट मिलेगा, फिर आपको सेकेंड गैमेट कौन सा मिलेगा, यस एवरीबडी, सेकेंड गैमेट ये मिलेगा। ओके, तो कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर थर्ड गैमेट आपको ये मिलेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फोर्थ गैमेट आपको ये मिलेगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये किससे मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए से। यस, एक्सीलेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया गया, टाइम स्टार्ट्स नाउ। व्हेन अ प्योर टॉल plant having rounded seed is crossed with dwarf plant having wrinkled seed। आपने एक टॉल प्लांट लिया राउंड सीड और एक डॉर्फ प्लांट लिया रिंकल्ड सीड, इसको आपने क्रॉस किया, एंड देयर F1 प्रोजेनी आर क्रॉस्ड। इसका F1 जो आएगा, क्या आएगा इसका F1, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। जब आप इसको क्रॉस करोगे तो आपको कुछ ऐसा ऑफस्प्रिंग देखने को मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा ऑफस्प्रिंग अपने को देखने को मिलेगा। ये अपना F1 जनरेशन है। तो इस F1 जनरेशन का जब आप सेल्फिंग करोगे तो आपको F2 जनरेशन में टोटल कितने फिनोटाइप्स देखने को मिलेंगे, टोटल फिनोटाइप का टाइप पूछा गया है। हाउ मेनी फिनोटाइप्स विल बी ऑब्जर्व्ड, टोटल 4 डिफरेंट फिनोटाइप्स विल बी ऑब्जर्व्ड। मतलब येलो राउंड, येलो रिंकल्ड, ग्रीन राउंड, ग्रीन रिंकल्ड, ऐसे 4 टाइप के फिनोटाइप्स मिलेंगे। टोटल नंबर नहीं पूछा है, हाउ मेनी फिनोटाइप्स विल बी ऑब्जर्व्ड, हाउ मेनी जीनोटाइप नहीं पूछा है। अगर जीनोटाइप पूछा होता तो 16 आता, ये देखो, अगर जीनोटाइप पूछा होता तो टोटल 16 आता, लेकिन फिनोटाइप पूछा है तो फिनोटाइप कितने टाइप का है, 4 टाइप का है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। In a cross between a pure tall plant with yellow pod, एक tall plant है yellow pod and a short plant with green pod. Okay, short plant with green pod. How many double recessive plant would you expect? Double recessive मतलब क्या बोला है, ऐसा कैपिटल टी स्मॉल वाई, कितने डबल रिसेसिव ऑफस्प्रिंग्स अपने को मिलेंगे। देखो मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी, होमोजाइगस डोमिनेंट, अभी बताती हूँ। ये देखो आंसर 1 आएगा, कैसे 1 आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो बीच का लाइन है ना, ये लाइन फॉलो करो, ये डायगोनल वाला लाइन। अगर आपको बोला होमोजाइगस डोमिनेंट, अगर आपको बोला होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट या डबल डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट या डबल डोमिनेंट बोला तो एक ही है, फर्स्ट वाला, ठीक है। तो इसका रेशियो आएगा 1/16। अगर आपको बोला होमोजाइगस रिसेसिव या डबल रिसेसिव, ठीक है, डबल रिसेसिव, तो एक ही है जिसमें दोनों रिसेसिव है, 1/16। अगर आपको बोला होमोजाइगस फॉर 1 कैरेक्टर, होमोजाइगस फॉर 1 ट्रेट, तो होमोजाइगस फॉर 1 ट्रेट कितना आएगा, टोटल 8, कितने आएंगे, टोटल 8 ऑफस्प्रिंग्स आएंगे। कैसे, ये देखो, ये एक कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, 1 2 3, फिर यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 6, एक मिनट मैंने कुछ तो काउंट नहीं किया, 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8, होमोजाइगस फॉर 1 ट्रेट, टोटल 8/16 मतलब 1/2। और अगर आपको पूछा होमोजाइगस फॉर बोथ, क्या पूछा है आपको, होमोजाइगस फॉर बोथ, डोमिनेंट है कि रिसेसिव है ये नहीं पता, आपको क्या पूछा है, होमोजाइगस फॉर बोथ। तो ये देखो, ध्यान से देखो, मार्कर फॉलो करो, हाँ, ये जो 2 अलील है ये दोनों के लिए होमोजाइगस है, लेकिन इसमें एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। तो अगर आपको पूछा होमोजाइगस फॉर बोथ, तो आपका आंसर क्या आएगा,
होमोजाइगस फॉर बोथ, तो आपका आंसर आना चाहिए 4। ये दोनों कैरेक्टर्स के लिए होमोजाइगस है ना, आपका आंसर आना चाहिए 4/16, मतलब 1/4। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है, डबल रिसेसिव। डबल रिसेसिव का आंसर क्या आएगा, ये देखो, डबल रिसेसिव 1/16। टोटल 16 में से सिर्फ एक ऑफस्प्रिंग है जो डबल रिसेसिव है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेंडल्स डाइहाइब्रिड क्रॉस द नंबर ऑफ प्लांट्स विच आर होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर, अब भी मैंने बोला था, थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देखो, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर कितने ऑफस्प्रिंग्स मिलते हैं, मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगी, अब भी जस्ट बताया, होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर कितने ऑफस्प्रिंग्स हैं। देखो सीईटी के एग्जाम में ना फटाक से जैसे आपके हाथ में ब्लैंक पेपर आएगा, आपको वो लोग सॉल्व करने के लिए पेपर देते हैं, उसमें पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस बना लेना, ताकि मगजमारी नहीं चाहिए, टाइम बचेगा। ओके, सो टोटल 8 ऑफस्प्रिंग्स आपको मिलते हैं होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम अ क्रॉस दिस एंड दिस द जीनोटाइप्स ऑब्टेन्ड विल बी इन विच रेशियो। समझो आपने ये क्रॉस किया तो आपको कौन सा ऑफस्प्रिंग्स देखने को मिलेगा, टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्रॉस करके देखो ना, ये आपका कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, तो इसमें से पहले गैमेट्स फॉर्म करो, क्या गैमेट आएगा इधर से, एक बार आपका ये कैपिटल ए बी कैपिटल बी के साथ जाएगा, एक बार स्मॉल बी के साथ जाएगा, तो इधर गैमेट्स क्या बनेंगे, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल बी, और इधर पे क्या गैमेट्स बनेंगे, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब इनको आपस में क्रॉस करो, तो आपका फर्स्ट ऑफस्प्रिंग आपको क्या मिला, कैपिटल ए कैपिटल बी, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑफस्प्रिंग। ठीक है, 1। अब नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग निकालो, ये रहा नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग। आप चेकर बोर्ड मेथड से भी कर सकते हो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ये देखो। ठीक है, ओके, 1। फिर नेक्स्ट स्क्वायर करो, क्रॉस करो, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, अब ये दोनों सेम हो गया, तो 1 + 1 इसको हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और लास्ट ये आपका इसके साथ, ठीक है, क्या आएगा इधर पे, कैपिटल ए स्मॉल बी, सो ये हो गया 1। ये देखो, आपको ये वाला ऑफस्प्रिंग मिला क्या, नहीं मिला, तो 1:2:1 ये वाला ऑप्शन फॉलो होगा। सिंपल क्रॉस करके देखने का, शॉर्टकट नहीं ढूंढने का, 40 सेकंड से भी कम टाइम में फटाक से क्रॉस हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tall yellow are dominant when a plant heterozygous for both trait is selfed, then the ratio of pure homozygous dwarf and green would be। आपने एक tall yellow लिया है, are dominant when a plant heterozygous for both trait, heterozygous for both trait बोला है ना, यानी कि कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको आपने सेल्फिंग किया, यानी कि F2 जनरेशन निकाला डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ एंड ग्रीन, यानी कि डबल रिसेसिव। अब भी मैंने बताया था डबल रिसेसिव ऑफस्प्रिंग्स कितने मिलते हैं, जल्दी से कमेंट में बताओ, डबल रिसेसिव ऑफस्प्रिंग्स कितने मिलेंगे आपको, क्या चाहिए, रेशियो ऑफ प्योर होमोजाइगस ड्वार्फ यानी छोटा टी एंड ग्रीन यानी छोटा वाई, तो कितना मिलेगा, टोटल 16 में से 1 डबल रिसेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल आर इन F2 जनरेशन। ओके, ये देखो, दिस इज होमोजाइगस फॉर बोथ, तो होमोजाइगस फॉर बोथ 4 थे, है ना, होमोजाइगस फॉर बोथ 4 थे, ये देखो टोटल होमोजाइगस फॉर बोथ 4 थे, लेकिन उसमें से फर्स्ट कैरेक्टर डोमिनेंट, दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव, ऐसे कितने हैं, सिर्फ एक ही है। ऐसा कितना है, सिर्फ 16 में से एक ही है, कैपिटल टी कैपिटल आर। आप इधर पे y की जगह पे t इमेजिन करो, सो 1/16। यस, इसीलिए बोल रही हूँ एग्जाम में पहले डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो बना के ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन F1 प्लांट मतलब क्या होता है, हाइब्रिड प्लांट, कैपिटल टी कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कोई भी रैंडम क्रॉस ले लो, इन अ डाइहाइब्रिड रेशियो इज क्रॉस्ड विथ रिसेसिव प्लांट, इसको आप रिसेसिव प्लांट से क्रॉस कर रहे हो, कुछ याद आया, दिमाग में घंटी बजी, F1 जनरेशन विथ रिसेसिव प्लांट, इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस, और टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होता है अपना 1:1, और ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस के लिए है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस के लिए अपना टेस्ट क्रॉस का रेशियो क्या होगा, 1:1:1:1:1:1। तो सिंपल सी बात है, 1:1:1:1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टॉल पी प्लांट हैविंग रेड कलर्ड फ्लावर्स आर क्रॉस्ड, हमने एक टॉल प्लांट लिया रेड फ्लावर के साथ, आर क्रॉस्ड, दे प्रोड्यूस 4 टाइप ऑफ प्लांट्स इन द रेशियो ऑफ दिस, तो द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स आर। अगर आपको ऐसा रेशियो मिल रहा है, मतलब अपना पेरेंट क्या होगा, ऐसा प्योर होगा या हाइब्रिड होगा, ये अपना F2 का रेशियो है ना, तो F2 जनरेशन कब मिलता है, जब हम 2 हाइब्रिड पेरेंट्स को क्रॉस करते हैं।
आपका जो टॉल प्लांट है वो हाइब्रिड है और जो रेड प्लांट है वो भी हाइब्रिड है, बस इन्होंने रेड कलर पहले लिखा है। तो आपका क्रॉस किसके बीच में हुआ है? हाइब्रिड पेरेंट्स के बीच में, क्योंकि ये F2 जनरेशन है। F2 जनरेशन कब मिलता है? जब आप F1 जनरेशन को क्रॉस करते हो, और F1 जनरेशन हमेशा हाइब्रिड होता है। सो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। यस, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें ना बहुत सारा आपको अननेसेसरी डेटा दिया है, ये अननेसेसरी डेटा है, ठीक है। चलो देखो, व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ अ राउंड सीडेड टॉल प्लांट? राउंड सीडेड टॉल प्लांट व्हेन क्रॉस्ड विद अ प्लांट ऑफ सिमिलर जीनोटाइप। फिर से इधर आपको एक हिंट दिया है, इधर पे एक प्लांट लिया गया है जो सेम अपने जैसे दिखने वाले प्लांट के साथ क्रॉस किया है, यानी कि सेल्फिंग किया है। और बेटा सेल्फिंग हम किसका करते हैं? F1 जनरेशन का। और F1 जनरेशन हमेशा कैसे होता है? हाइब्रिड होता है। यानी कि आपका पेरेंट कैसा होगा? हाइब्रिड होगा। एक कैपिटल टी होगा, एक स्मॉल टी होगा, एक कैपिटल आर होगा, एक स्मॉल आर होगा। सेम क्वेश्चन। ये जनरेशन किसी काम का है? ये इन्फॉर्मेशन किसी काम का नहीं है। फिर भी अगर आप ध्यान से देखो तो ये आपका 1 है, ये आपका 3 हो जाता है, ठीक है, 3, और ये आपका 9 हो जाता है। तो 9:3:3:1, यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो है ये। और डाई हाइब्रिड क्रॉस का आपका F1 जनरेशन कैसा होता है? हाइब्रिड होता है। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी। हाउ मेनी जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड? गैमेट्स बनाने का फॉर्मूला क्या है? 2:n। n मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर। कितने हाइब्रिड अलील्स है इधर पे? ये आपका हाइब्रिड है, ये आपका हाइब्रिड है, ये आपका हाइब्रिड है। तो n की वैल्यू क्या आएगी? 3। तो 2 के पावर में 3 लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी 2 का टेबल तो बताऊंगी तो शर्म आ जाएगी आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्रॉस बिटवीन येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल्ड प्योर लाइन प्लांट्स यील्ड। आपने एक येलो राउंड लिया है, ठीक है, और आपने एक ग्रीन रिंकल्ड लिया है, ठीक है। तो इनको जब आप क्रॉस करोगे तो आपको कितने ऐसे प्लांट्स मिलेंगे जो येलो हैं और रिंकल्ड हैं इन F1 जनरेशन? बेसिकली अपने को F1 जनरेशन में क्या मिलता है? येलो राउंड। ये आपका F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन में अपने को क्या मिला? येलो राउंड। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? आपको पूछा क्या है? येलो चाहिए और रिंकल्ड चाहिए। F1 जनरेशन में रिंकल्ड प्लांट मिलता है क्या? नहीं मिलता, सो 0। ओके, सिंपल। How many types of gametes are expected from this organism? Same question, 2:n। नंबर ऑफ हाइब्रिड पेयर, ये हाइब्रिड नहीं है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, ये भी हाइब्रिड नहीं है, मतलब n की वैल्यू क्या है? 0। और 2:0 क्या होता है? एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो कितने टाइप के गैमेट्स आपको मिलेंगे? एक ही गैमेट मिलेगा, ABC। तो आंसर इज 1। शर्म करो रे, इतना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, डन डन डन। टोटल मैंने कितने क्वेश्चंस पूछे बच्चा लोग? 23 क्वेश्चंस पूछे। सब लोग फटाफट से चैट में अपने मार्क्स बताओ। आपका बहुत जल्द नीट चैनल पे मैं मेंटी क्विज स्टार्ट कर रही हूँ। PYQs MCQ तो अपने चालू ही है, मैं एंटी क्विज लेके आने वाली हूँ 1-2 दिन में। सो फटाफट से जाओ, ज्ञान लैब NCERT चैनल फॉलो करो, और सारे अपडेटेड नोटिफिकेशंस के लिए जो भी अपडेट आता है पहले हम टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। सो टेलीग्राम ग्रुप फॉलो करो, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट टेलीग्राम प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ज्ञान लैब सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। आपके लिए एंटरटेनिंग चैनल हमने बनाई है लाइव्स बफरिंग, जिसमें हम अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट बताते हैं। तो इस चैनल को भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से सब्सक्राइब करो। इसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो लाइव _S बफरिंग। आपकी लाइफ हमारी लाइफ कैसे बफर करती है, सब कुछ स्मूथ नहीं चलता ना अपनी लाइफ में। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो, ताकि आपको ऐसे अमेजिंग सेशंस मिलते रहें। आपको नेक्स्ट डे यानी कि कल इमीडिएटली दूसरा MCQ सेशन मिल जाएगा चैप्टर 3 का। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में फटाफट अपने मार्क्स बताओ, 23 में से कितने मार्क्स आपको आए, जल्दी 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 मार्क्स बताओ। ओके, चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट MCQ सीरीज। तब तक अपना बाकी का चैप्टर 3 कंप्लीट करो, उसके बाद आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।